यस फ्रेंड्स, आज जो एपीडीसीएल का ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे गए थे। उन 100 एमसीक्यूज में इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यूज का आंसर देखेंगे और बाकी जो 50 एमसीक्यूज रह गया है, उन 50 एमसीक्यूज का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल वे टू गफ्ट जब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में इस चैनल का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पोरोम वाज डेवलप्ड बाय। पोरोम किसने डेवलप्ड किया था? तो फ्रेंड्स, पोरोम को डेवलप्ड किया था आपका सीडेक ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द www इज, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, www का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बायोस रेफर्स। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यू कैन यूज डैश टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इट इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज करते हैं और कंट्रोल बी यूज करते हैं हम लोग पेस्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज ई कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स होता है आपका बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन पैन कार्ड। पैन कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसमें P का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P का फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन आधार। आधार कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं, आधार एक्चुअली क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आधार होता है आपका इट इज स्कीम टू इशू यूनिक नंबर टू ऑल इंडियन सिटीजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्राह्मण समाज वाज फाउंडेड बाय। ब्राह्मण समाज का फाउंडर कौन है? तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण समाज का फाउंडर है आपका राजा राम मोहन रॉय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन व्हिच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इनमें से कौन सा स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका नागालैंड स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करंगर लागिरी इज ए प्ले रिटन बाय। ये जो करंगर लागिरी है ये एक प्ले है। इस प्ले को किसने लिखा था? तो इस प्ले का राइटर है आपका ज्योति प्रसाद अग्रवाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी में जो ऑप्शन दिया गया है -1.2, तो ये आपका किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n। इस सीरीज का साम आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम होता है आपका n × n + 1/2। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, कंसीडर द नंबर 3n व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर देन 3n एंड्स विद द डिजिट 0 4। मतलब यहाँ पर 3n एक नंबर है, n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग n का वैल्यू को इंक्रीज करे जाएंगे तो n के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करने से यहाँ पर 3 वो नंबर 0 से एंड होगा। अब देखिए, n के प्लेस में आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करिए। मान लीजिए आपने 1 पुट किया तो 3 = 1 = 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27। तो 0 पे तो नहीं खत्म होगा। मतलब n के प्लेस में आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, ये कभी भी 3 ऑफ दैट नेचुरल नंबर कभी भी 0 में एंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नो वैल्यू ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, कंसीडर द लाइंस। यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिया गया है, देन द ओनली कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस इज। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। तो ऑप्शन अगर यहाँ पर सी में जो ऑप्शन दिया गया है 2 और 4, तो एक्स का प्लेस में 2 पुट करेंगे और वाई का प्लेस में 4 पुट करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इज पैरेलल, इनमें से कौन सा पेयर्स ऑफ लाइंस आप पैरेलल बोलेंगे, मतलब ये दोनों लाइंस आपका पैरेलल है। तो फ्रेंड्स डी में जो दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये दो लाइन आपका पैरेलल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोल रहा है देखिए इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट बी एंड एंगल AC भी इक्वल टू 60 डिग्री, इफ AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BC इज। तो यहाँ पर देखिए B इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B मतलब B का एंगल 90 डिग्री है और C एंगल 60 डिग्री दिया गया है, AB का लेंथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर BC का लेंथ बताना है। तो यहाँ पर हम लोग tan 60 डिग्री यूज करेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू 3 बाई BC, tan 60 डिग्री होता है आपका √3, तो √3 इक्वल टू 3 बाई BC। तो यहाँ पर BC कैलकुलेट करना है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 कैंसिल हो जाएगा, BC इक्वल टू आपका आ जाएगा √3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 6√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए द ओवरऑल एज ऑफ x एंड y इज 12 ईयर ग्रेटर देन द ओवरऑल एज ऑफ y एंड z, z इज हाउ मेनी डिकेड्स यंगर देन x। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है देखिए x प्लस वाई, x और y का एज y और z से 12 ईयर्स ज्यादा है। दैट मीन्स इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे ये इक्वेशन होगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12 प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो z इज हाउ मेनी ईयर्स डिकेड्स यंगर देन x। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करेंगे करने के बाद जो इक्वेशन आएगा ये इस तरह आएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू 12, x माइनस जेड इक्वल टू 12। अब देखिए x माइनस जेड इक्वल टू 12 दैट मीन्स x का एज z से ज्यादा है, x का एज z से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ईयर्स। तो दैट मीन्स z का एज x से कम है, कितना कम है 12 ईयर्स कम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए ना नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीक्वेंस CEGIK, नेक्स्ट कौन सा आएगा हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए CDEEFG, तो एक अल्फाबेट छोड़ के यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर KLM, तो इस K के बाद क्या आएगा M आएगा और M ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए व्हाइट का कोड क्या गया है आपका XGJSF, तो हमें बताना है ब्लैक का कोड। तो यहाँ पर देखिए W के बाद X, देन G के बाद H, देन I के बाद J, देन S के बाद T, देन E के बाद F। इसी तरह हम लोग यहाँ पर ब्लैक को अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा CKBBL। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में जो हर एक ऑप्शन में यहाँ पर 3 नंबर्स है। इन नंबर्स को हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा तक हमें अरेंज करना है। उसके बाद अरेंज करने के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा हमें बोलना है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर आप अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 489, छोटा से बड़ा तक अरेंज करेंगे तो 489 आएगा। ये अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 456, ये अरेंज करेंगे ये आ जाएगा आपका 145, ये अरेंज करेंगे ये आ जाएगा 359। सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, सबसे छोटा हो रहा है आपका ऑप्शन बी 145। ये वाला ऑप्शन आपका ये जो नंबर है 541, इसका जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द नेगेशन ऑफ द सेंटेंस नो मैन इज ए काउ। नो मैन इज ए काउ इस स्टेटमेंट का नेगेशन सेंटेंस आप लोगों को बताना है। तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन सेंटेंस हो जाएगा आपका एवरी मैन इज ए काउ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोल रहा है देखिए देश इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। तो यहाँ पर BOIP हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और BOIP का फुल फॉर्म होता है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पर URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए 1 निबल इज इक्वल टू, तो 1 निबल इज इक्वल टू होता है आपका 8 बिट्स और 8 बिट्स ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट द आहोम्स एंटर्ड इन आसाम थ्रो, तो आहोम एंटर्ड इन आसाम थ्रो पटकाई पास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट गंगोत्री
यामुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड मसरी लाइस इन हुई स्टेट। तो ये सभी कहा कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो ये सभी आपका उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द शेप ऑफ अहोम कोयंस वेयर। अहोम कोयंस का शेप किस तरह होता था? तो अहोम कोयंस का शेप होता था आपका ऑक्टागोनल शेप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है, देखिए, इफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपका c/a, और c/a ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहां पर दो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हमें दे रखा है। ये दोनों इक्वेशंस मिलके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे। कब? तो ये दोनों इक्वेशंस मिलके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, देयर आर 2 क्लासरूम्स a and b. If 5 students are sent from a to b, then the numbers of स्टूडेंट्स इन ईच क्लासरूम इज सेम। तो ए और बी दो क्लासरूम है। अगर हम लोग ए से 5 स्टूडेंट्स को बी में सेंड कर दे तो ए और बी का नंबर स्टूडेंट्स इक्वल हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है, देखिए, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए। अगर हम लोग बी से 10 स्टूडेंट्स ए क्लासरूम में सेंड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए, देन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तब अगर बी से हम लोग 10 स्टूडेंट्स को ए में सेंड कर देते हैं तो तब क्या होता है? तब बी का स्टूडेंट्स ए का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी से डबल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में कितना है हमें बताना है। तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मान लेते हैं ए में 50 स्टूडेंट्स है। तो ए में 50 स्टूडेंट्स है। अगर ए में 50 स्टूडेंट्स है हम लोग मान लेते हैं, तो बी में कितना स्टूडेंट्स है हमें पता नहीं है। पर ए से अगर 5 स्टूडेंट्स बी में सेंड कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स बी में कितने स्टूडेंट्स है? बी में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स है। क्योंकि देखिए, इस केस में देखिए, ए में 50 स्टूडेंट्स है, बी में 40 स्टूडेंट्स है। अगर हम लोग 5 स्टूडेंट्स इस क्लास में सेंड कर दे तो 40/40 इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर 10 स्टूडेंट्स हम लोग बी में से ए में सेंड कर दे तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो ए का स्टूडेंट्स बी का नंबर स्टूडेंट से डबल हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज 50 और 50 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहां पर देखिए, कंसीडर द पॉइंट्स a10, b40, c14, देन द ट्रायंगल एबीसी। तो ये तीनों मिलकर जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो ट्रायंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहां पर दिया गया है, देखिए, इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ए एज ऑफ ए पर्सन एस एज इन ईयर्स 3 years बैक एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, देन हिज प्रेजेंट एज इज। तो यहाँ पर अगर आप ए का प्रेजेंट एज मान लेंगे x, तो 3 years बैक 3 साल पहले ए का एज कितना हो जाएगा? x-3, और 5 साल बाद ए का एज कितना हो जाएगा? x+5। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल का साम दिया गया है। देखिए, इन दोनों का रेसिप्रोकल मतलब इनका उल्टा करेंगे, x-3 का उल्टा करेंगे तो 1/x-3 आ जाएगा, और x+5 का उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1/x+5। तो इन दोनों का साम यहाँ पर दिया गया है हमें 1/3। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आप ऑप्शन से करेंगे, और ऑप्शन में जब आप 7 एक x के प्लेस में जब आप 7 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर लेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहां पर बोल रहा है, देखिए, पॉइंटिंग टू पिंटू, जिंटू सेड टू विंडी, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ वाज विंडी रिलेटेड टू पिंटू। तो इस क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। Next, what is Krishna's present age if after 10 years his age will be 3 times of present age? तो कृष्णा का प्रेजेंट एज हमें बताना है। अगर 10 साल बाद कृष्णा का एज प्रेजेंट एज से 3 गुना ज्यादा हो जाता है तो कृष्णा का प्रेजेंट एज कितना है हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, कृष्णा का प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं ऑप्शन से कर रहा हूं। अगर आप देखिए, कृष्णा का प्रेजेंट एज 5 साल मानेंगे तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और देखिए, प्रेजेंट एज से ये कितना हो रहा है? देखिए, 3 गुना हो रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, इनमें से कौन सा वर्ड आपका करेक्टली स्पेल्ड दिया गया है, करेक्टली स्पेलिंग करके दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्टली स्पेलिंग आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ड आपका करेक्टली स्पेलिंग है, तो इनमें से आपका देखिए रिबरेंस जो वर्ड है यह आपका करेक्टली स्पेलिंग नहीं है, ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड है। इनमें से कौन सा वर्ड आपका रॉन्गली स्पेल्ड है आप लोगों को बताना है, तो रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा है, रिबरेंस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द वर्ड बैंडविड्थ इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन, तो बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स बैंडविड्थ का मीनिंग होता है आपका अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ 17 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से अगर हम लोग 17 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा हम लोगों को बताना है। तो 6 से जब हम लोग 17 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 और क्वोशंट कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 2 and 5, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, HCF ऑफ 272 and 148 इज, तो HCF ऑफ 272 and 148 इज 4, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल, इनमें से कौन सा नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है, तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर नहीं है, देखिए रूट4 इक्वल टू कितना होता है 2 होता है, और 2 एक रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। इनमें से कौन सा नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब रेशनल नंबर है आप लोगों को बताना है, और रूट4 इक्वल टू 2, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकलना है, और b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है आपका -2√3, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, b का वैल्यू हो जाएगा आपका -2√3, और a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, और c का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, और फाइनली b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप इसमें a b और c का वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 0, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, दैट मींस पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई मतलब ई बार, इसका साम कितना होता है, तो इसका साम होता है आपका 1, और 1 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी गिवन बिलो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पर ए और बी के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी सेटिस्फाई करेगा, तो ए और बी के प्लेस में जब हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी सेटिस्फाई करेगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है आपका 746 वाट्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if the digits in the number this are arranged in descending order, then the difference between second from the right and third from the left is, तो ये जो डिजिट्स है मैं यहाँ पर नंबर को लिखता हूँ देखिए 75324081, तो इस नंबर का डिजिट्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर से स्मॉलर तक अरेंज करना है, तो पहले क्या आएगा, पहले आ जाएगा आपका 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0, तो ये अरेंज कर लिया। अभी अरेंज करने के बाद देखिए, इस अरेंज करने के बाद जो नंबर आया इसका देखिए सेकंड फ्रॉम राइट लेना है, तो सेकंड फ्रॉम राइट मतलब 1, और थर्ड फ्रॉम लेफ्ट मतलब कितना आ रहा है 5, और इन दोनों का डिफरेंस बोलना है, तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आता है 4, और देखिए 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो 50 क्वेश्चंस रह गया है उन 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।